अपने यूट्यूब चैनल NRW में दोस्तों कक्षा 8 गणित यूपी बोर्ड एनसीईआरटी सिलेबस अभ्यास 2B आज हम फिनिश करने वाले हैं। आइए चले हैं। गुणनखंड विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो हाँ दोस्तों, हमने बेसिक वीडियो आपको समझाई थी अभ्यास 2A एंड 2B, मतलब गुणनखंड विधि से भाग विधि द्वारा हमने जो वर्गमूल निकालने सिखाए थे। यदि आपने हमारी बेसिक वीडियो अभी तक नहीं देखी तो हमारी बेसिक वीडियो जरूर देखें। ठीक है दोस्तों, आइए चल लेते हैं। 1740 का हम गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना सीखेंगे। 7744 इसका हम गुणनखंड विधि से कैसे निकालते हैं वर्गमूल वो जान लेते हैं। सबसे पहले 2 से काटते हैं, सबसे छोटी संख्या से काटते हैं। 2 3 6 एक काम कर लेते हैं, हम पहले हम इनके वर्गमूल राइट कर लेते हैं। यहाँ पर 2 3 6 बचे, उतार ले 7 का 17 हो गए। 2 8 16, 17 में तो 16 जाकर 1 बचता है, उतार ले 4 का 14, 2 से 14, फिर 2 दूनी 4। जो जो संख्या इससे कटी है, जिस नंबर से कटती है तो अगली संख्या भी उसी संख्या से कटनी चाहिए। जो नहीं कटती तो समझो संख्या फिर पूर्ण वर्ग नहीं होती। 2 एकम 2, 3 में से 2 घटाकर 1 बचता है, 8 को 18, 2 नहीं में 18, फिर 7 को चलाएंगे, 2 3 6 बचा 1, उतार ले 2 2 6 12, फिर 2 से काटते हैं। 2 नहीं में 18 बचे 1, उतार दिन का 13 हो गए, 2 6 12, 13 में से 12 घटाकर 1 बचता है, उतार ले 6 का 16, 2 8 16। हम 9 67 को फिर 2 से काटे, 2 चौके 8 बचा 1, उतार ले 6 का 16, 2 8 16, 2 चौके 8। अब 484 देखो किसका वर्ग है दोस्तों। 484 एक पूर्ण वर्ग संख्या है दोस्तों, तो किसकी है पूर्ण वर्ग संख्या वो जान लेते हैं। हम कह सकते हैं 22 की। 22 से 22 बार कटेगा 484, फिर 22 से काटेंगे इसको एक बार, तो ये संख्या पूरी पूरी कट चुकी है। तो हम कह सकते हैं एक ही जोड़ा बन गया दोस्तों, और एक जोड़ा ये बन गया, और एक जोड़ा ये बन गया। हम कह सकते हैं 2 कितनी बार आया 2 स्क्वायर बना, और 2 कितनी बार आया फिर 2 स्क्वायर है। 22 कितनी बार आया दोस्तों, स्क्वायर बार आया है। फिर इधर लिख लेते हैं क्या 7744, 7744। तो हम लिख देते हैं दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर जब हम दोनों पक्षों को वर्गमूल करेंगे तो इसका जब वर्गमूल का चिन्ह लगाएंगे, हम वर्गमूल का जो चिन्ह होता है 1/2 होता है, इसका जो मान होता है 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में 22 का स्क्वायर। इसको हम इस रूट के अंदर रख लेते हैं, इसको वर्गमूल कहते हैं, इसे इंग्लिश में रूट कहते हैं। इससे रूट निकाला जाता है, और इसका भी रूट करने के बाद हमने इसका भी रूट कर लेता है 7744। तो जो रूट होता है इससे स्क्वायर ये रूट कट जाते हैं, रूट जो है स्क्वायर से कट जाएगा, तो क्या बचा 2 गुना में 2 गुना में 22 बराबर 2 दूनी 4 22 88 प्लस माइनस। इसका मतलब ये होगा दोस्तों, इसको जब हम निकालेंगे तो 88 आएगा। इसका मतलब ये होगा 7744 जो है ना 88 का वर्ग है, यानी कि 7744 एक पूर्ण वर्ग संख्या है किसकी 88 की। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आंसर आ चुका है। आइए इस क्वेश्चन पर चल लेते हैं। 11664 का वर्गमूल निकालेंगे दोस्तों गुणनखंड विधि से। इस विधि को कहते हैं गुणनखंड विधि, जो हमने करी है। सबसे पहले छोटी संख्या से काटते हैं। 2 5 10, 11 में 10 जाकर 1 बचा, उतार ले 6 का 16 हुए, 2 8 16, फिर 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटते हैं क्योंकि इसी संख्या से कटेगी। 2 चौके 8 ज्यादा हो जाएगा, 5 है ऊपर तो 2 दूनी 4, 5 में 4 घटाते 1 बचा, उतार ले 8 का, 2 नी में 18, 2 एकम 2 बचा 1, उतार ले 2 का 12, 2 6 के 12, फिर 2 से काटते हैं। 2 एकम 2, 2 चौके 8, 9 में 8 जाकर 1 बचा, उतार ले 1 का 11 हो गए, 2 5 10 बचा 1, उतार ले 6 का 16, 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 से 14, 5 में जब 5 को 2 से भाग करेंगे 2 दूनी 4, 5 में 4 जाकर 1 बचा, उतार ले 8 का 18, 2 नी में 18। अब देखो 737 पूर्ण वर्ग संख्या है, यह किसकी है, हमने आपको पढ़ाया था वर्ग लिखवाए थे 27 की। यह 27 से 27 बार जाएगी, फिर हम 27 से काटेंगे इसको 1 बार जाएगी। तो हम कह सकते हैं एक ही जोड़ा बन गया, एक ही जोड़ा बन गया, और एक जोड़ा ये बन गया। तो हम इनको लिख सकते हैं, राइट कर सकते हैं 2 का स्क्वायर, 2 को कितने जोड़ा 2 का गुना, फिर 2 का एक जोड़ा और है 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 27 का कितने जोड़ा है एक ही है, 27 का स्क्वायर किसके बराबर है 11664 के बराबर है। तो हम लिखते हैं दोनों पक्षों को दोनों ओर
दोनों ओर वर्गमूल करने पर, वर्गमूल करने पर, तो जब हम दोनों ओर वर्गमूल करेंगे तो 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में 27 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा रूट 11,664 के। तो स्क्वायर पे रूट कट जाते हैं, ये जो मतलब रूट पे है जो स्क्वायर कट जाते हैं घात, तो क्या बचा 2 गुना में 2 गुना में 27 के, 2 दूनी 4, 27 चौके कितना होता है 108 होता है, 2 दूनी 4 प्लस माइनस जब से खोलेंगे तो 108 जाएगा, 2 दूनी 4, 4 से 28, 4 दूनी 8 और 2 10 यानी कि 108। इसका मतलब ये हुआ 11,664 भी पूर्ण वर्ग संख्या है किसकी 108 की। रूट जो है प्लस का भी आ सकता है माइनस का भी आ सकता है, लेकिन प्लस के रूट की और माइनस के रूट की हमेशा जो वर्ग आता है वो धनात्मक आता है, ये बात याद रखना आपसे। आइए हम चल लेते हैं 4,900 का वर्गमूल निकालना सीखेंगे गुणनखंड विधि से। तो हम सबसे छोटी संख्या से काटेंगे 2 दूनी 4, अब लोगों को काटेंगे 2 चौके 8 बचा 1, 2 पंजे 10 और 0 की 0, फिर 2 से काटेंगे क्योंकि इसी संख्या से कटेंगे 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 बचे 1, 2 पंजे 10, 1225। अब 2 से नहीं कटेगा दोस्तों, किससे कटेगा 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 5 10, ये 3 से भी नहीं कटेगा तो हम 5 से काट सकते हैं, 5 दूनी 10, 12 में 10 जाकर 2 बचे, उतारे 2 का 22, 5 चौके 20, फिर 2 बचे, फिर 5 पंजे 25, फिर 245 को 5 से काटेंगे, 5 चौके 20 बचे 4, 5 का 45, 5 रंग 45। अब देखिए 49 जो है पूर्ण वर्ग संख्या किसकी 7 की, 7 से काट देंगे 7 बार, फिर 7 भी जाएगा 7 एक बार, तो क्या बचा दोस्तों एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। आप जोड़े यहाँ भी बना सकते हैं, नीचे लिख के भी एक बार और लाइन बढ़ा सकते हैं, डोंट वेरी कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में 7 का स्क्वायर, तो हम देख रहे हैं बराबर है किसके 4,900 के, तो दोनों ओर हम लिख देंगे वही, दोनों ओर रूट लगाने पर हम इसको हिंदी में ऐसे लिख सकते हैं, हम डायरेक्ट लगा देंगे, अब की बार आप हिंदी में लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में 7 का स्क्वायर इक्वल है 4,900, 4,900 के, और इसके भी रूट लगाएंगे तो स्क्वायर के रूट कट जाते हैं, तो क्या होगा 2 गुना में 5 के गुना में 7 के, 2 पंजे 10, 10 सते 70 प्लस माइनस। इसका मतलब ये होगा दोस्तों ये भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है, 4,900 जो है 70 का वर्ग है, 70 इसका रूट है। आइए इसका भी चल लेते हैं, ये हमारा आंसर आ चुका है, इसको भी हम निकालते हैं 47,89, इसको हम गुणनखंड विधि से इसका भी वर्गमूल निकालेंगे। इस विधि को कहते हैं दोस्तों गुणनखंड विधि। क्या कहते हैं गुणनखंड विधि। अब देखते हैं किससे कटेगी, 2 से तो नहीं कटेगी क्योंकि 2 से वो संख्या कटती है जिसका इकाईकरण 0 हो या कोई सम संख्या हो। 3 से वह नंबर कटता है, 3 का नियम समझ लेते हैं, विभाज्यता का नियम। 3 से वह संख्या करते हैं जिसके अंकों का योग 3 से कट जाए। 4 और 7 11, 11 और 8 19, 19 और 9 होता है 28, 28 3 से कट जाता है, तो समझो 3 से नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा क्योंकि 5 से वो संख्या कटते हैं जिसका इकाईकरण 0 या 5 होता है। 6 से भी नहीं कटेगा। हम 7 से देखते हैं, 7 पंजे 35, 7 6 42 बचे 5, 7 से 49, 7 दूनी 14, 7 से कट जाएंगे। हम 7 से कटेंगे, 7 6 42 बचे 5, उतार लीजिएगा 50, 7 7 49, 50 में से जब 49 घटाएंगे 1 बचेगा, उतार ले 8 का 18, 7 दूनी 14, 18 में 14 घटाएंगे 4 बचेंगे, उतार ले 9 का 49, 7 से 49, फिर 7 से काटेंगे क्योंकि इसी नंबर से कटता है। 7 में 63 घटाएंगे जब इसमें से कितना 4, 2 का 42, 7 6 42, 7 कम 7। अब देखो 961 किसका वर्ग है दोस्तों, या तो और छोटी से काट सकते हैं या फिर पूर्ण वर्ग संख्या से काट सकते हैं। 961 किसका वर्ग है दोस्तों, हम कह सकते हैं 31 का, या 31 से 31 बार जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर हम कैसे काट सकते हैं, 31 को 31 से एक बार काटेंगे तो क्या आया दोस्तों, हम कह सकते हैं एक जोड़ा बन गया, एक जोड़ा बन गया। हम लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में 31 का स्क्वायर बराबर है 47,089 के। दोनों रूट करने पर वही लगा देंगे या वर्गमूल करने पर आप लिख लेना दोस्तों 7 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में 31 का स्क्वायर, क्योंकि आपका बहुत कीमती समय है, हम आपका ज्यादा समय लेना नहीं चाहते। आप जो भी है हम सोचते हैं कम समय में ज्यादा काम दिया जाए आपको। 47,089 इसका भी रूट कर देंगे तो स्क्वायर पे चिन्ह कट जाता है, तो क्या बचेगा 7 मल्टीप्लाई में 31 के,
बराबर 7×7 और 7×21 217। इसका मतलब यह भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है 47,089। यह किसका वर्ग है? 217 का वर्ग है। तो दोस्तों हम आगे चल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, गुणनखंड विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। आइए इसी को भी सेम ऐसे करेंगे, बस ये क्या है, ऊपर का ऊपर वर्गमूल ज्ञात करके लिख देना है और नीचे का नीचे। आइए गुणनखंड विधि से करना है धनात्मक वर्गमूल। 625 का निकाल लेते हैं पहले। वैसे आप डायरेक्ट बता सकते हैं 625 का, लेकिन डायरेक्ट नहीं बताएंगे, करके दिखाना है, वैसे हमने आपको समझाए थे। ये 3 से नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 5 से काटेंगे। कितनी बार कटेगा? 5 से 125 बार। 5 कम 5 बचा 1, डाले 2 का 5 दूनी 10, 5 बने 25। फिर 5 से काटेंगे, 25 बार कटेगा दोस्तों। और 25 किसका वर्ग है? 5 का ही है, 5 बार जाएगा। फिर 5 को 5 से 1 बार जाएगा। तो हम कह सकते हैं एक जोड़ा बन गया और एक जोड़ा बन गया। तो हम लिख सकते हैं डायरेक्ट इसे 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में 5 का स्क्वायर 625। तो दोनों तरफ रूट करने पर 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में 5 का स्क्वायर बराबर है 625। जब इसका रूट निकाल लेंगे कट जाएगा 5 गुना में 5, 5 बने 25 के प्लस माइनस। इसका मतलब क्या हुआ हमारा दोस्तों? ऊपर का आंसर आ चुका है। अब 1296 का निकालेंगे ऐसे ही, 1296 ऐसे निकालेंगे इसका भी। दो से काटेंगे इसको, 2 पंजे 10 बचे 2, उतार 9 का 29, क्या बचे 29। 2 पंजे 10 बचे 2, उतार 9 का 29 हो गए दोस्तों। तो हम 29 को, ये 2 छिंके 12, 6 बार चले गए, 2 छिंके 12, तो कितने बचे? कुछ नहीं बचा, उतार 9 का, 2 चौके 8, फिर 1 बचा, उतार 6 का 16, 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 324। देखो पूर्ण वर्ग संख्या आ गई है। किसकी है दोस्तों 324? हम कह सकते हैं 324 18 की है। 18 बार जाएगा, फिर 18 से काटेंगे 1 बार जाएगा। तो हम क्या, एक जोड़ा बन गया दोस्तों और एक जोड़ा बन गया। तो हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में 18 का स्क्वायर बराबर है 1296। एक लाइन आप बढ़ा भी सकते हैं, ये यहाँ पर लिख सकते हैं, फिर जोड़ा बना सकते हैं, फिर ऐसे, फिर दोनों तरफ रूट करने पर ये बात लिखेंगे दोनों। इसको भी आप लिख सकते थे, हमें लिखाने की आप लिख लेंगे दोनों तरफ वर्गमूल लगाने पर, जब वर्गमूल लगाएंगे 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में 18 का स्क्वायर बराबर है, इसका भी लगाएंगे 1296। स्क्वायर पे रूट कट जाते हैं, 2 गुना में 18, 18 दूनी 36 प्लस माइनस। इसका मतलब है दोस्तों 1296 पूर्ण वर्ग संख्या है। यह किसकी है? 36 की। तो इसका आंसर आ जाएगा बाबू, ऊपर 625 का क्या आता है? 25। तो हम इन्हें डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं 25, और 1296 में क्या है? 36। तो 25/36 प्लस माइनस, ये इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे कर सकते हैं हम इस क्वेश्चन को। अब आइए इधर चल लेते हैं, 529 को कर लेते हैं। 529 हम इन्हें कैसे काट सकते हैं? संख्या किसी से नहीं कटेगी, क्योंकि ये जो है अभाज्य नंबर है, हम कह सकते हैं इसे 23 से काटेंगे। 23 का अभाज्य नंबर हो, 23 बार जाएगी, फिर 23 से काटेंगे, फिर 23 का पूर्ण वर्ग है, 23 से 23 बार 1 बार जाएगी, 23 से 23। तो इसका ये एक जोड़ा बन चुका है ये। तो हम कह सकते हैं, देख लो कैसे लिखना चाहिए था, 23, इसको हम यहाँ बात लिखें 23 गुना में 23 बराबर है 529 के। ये जोड़ा बन चुका है, 23 का स्क्वायर हो गया बराबर 529 के। दोनों तरफ रूट करने पर लिख सकते हैं, हिंदी में आप लगा लेना। तो रूट हमने करते हैं 23 का स्क्वायर होगा दोस्तों बराबर, इसका भी रूट करेंगे 529। जब इसका रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो 23 प्लस माइनस, ये इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों। इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों? 529 का 23 आएगा। अब 196 कर लेते हैं। किसका दोस्तों? 196 का। 196 को हम ऐसे काटेंगे, 2 से काटेंगे 196 को, 2 नीम 18 बचेगा, 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, 2 नीम 18, 49 पूर्ण वर्ग संख्या है दोस्तों। किससे कटेगी? 7 से कटेगी, 7 बार जाएगी। 7 7 पे कितनी बार जाएगी? 1 बार। एक जोड़ा बन गया, एक जोड़ा बन गया। तो हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में 7 का स्क्वायर बराबर किसके? 196 के। तो दोनों तरफ रूट करने पर लिख लेना दोस्तों। हम रूट करेंगे 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में 7 का स्क्वायर बराबर रूट 196। ठीक है दोस्तों। तो स्क्वायर पे रूट कट जाता है, तो हम लिख सकते हैं 2 से 14।
2 गुना में 7 बराबर होता है 2 सते 14 प्लस माइनस। ये हमारा आंसर आ गया। तो देखते हैं 529 का रूट क्या आया दोस्तों, 23 बटे, और 196 क्या है दोस्तों, 14 प्लस माइनस। ये हमारे आंसर आ चुके हैं दोस्तों। अब आइए थर्ड क्वेश्चन कर लेते हैं इसका। क्या कर लेते हैं दोस्तों, थर्ड कर लेते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन को हम जो है कैसे कर सकते हैं वो जान लेते हैं। यहां पर मल्टीप्लाई होती है, यहां पर प्लस होता है। जब 4 के हम 49 में गुना करेंगे, 4 9 36, 36 का 6 का हासिल लगे 3, 4 चौके 16, 3 19 होते हैं। और प्लस में कितने 29 करने हैं। 9 और 6 15 का 5 का हासिल लगे 1, 9 और 2 11, 1 12 का 2 का हासिल लगे 1 और 1 हासिल लगा 225। इसका मतलब ये हुआ, इसको जब सोल्व करा हमने 4 गुना में 49 प्लस में 29, 225 आया है। क्या है दोस्तों, 225। तो हम कह सकते हैं ये जो संख्या है 225 बटे 49 है। अब 225 के जब हम रूट निकालेंगे, 225 का जब हम रूट निकालेंगे तो 3 बार कटेगा। 3 7 21 बचे, 1 उतार 5 का 15, 3 5 15, फिर 3 से काटेंगे 25 बार कटेगा, 25 से 75। अब 3 से नहीं कटेगा, 25 5 का पूर्ण वर्ग संख्या है, 5 से 5 बार जाएगा, 5 5 से कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। तो एक जोड़ा ये बन चुका दोस्तों, एक जोड़ा बन चुका। तो हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में 5 का स्क्वायर बराबर है 225 के। अब दोनों तरफ रूट करने पर लिख लेना दोस्तों। तो जब हम रूट लगाएंगे 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में 5 का स्क्वायर बराबर है, रूट इधर भी लगाएंगे 225 के। जब हम स्क्वायर से रूट कट जाएंगे तो क्या बचा, 3 गुना में 5 बचा दोस्तों, ये होता है 15 के प्लस माइनस। इसका मतलब ये 225 15 का पूर्ण वर्ग होता है। अब 49 का भी ऐसे काटेंगे हम। 49 को जब हम ऐसे काटेंगे, 49 किससे जाएगा, 49 अभाज्य संख्या 7 से जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 7 से अभाज्य संख्या 7 है, इसका गुणनखंड 7 से, तो 49 7 से 7 बार जाएगा। पूर्ण वर्ग संख्या फिर 7 से 7 1 बार जाएगा। तो क्या बचा दोस्तों, ये बचा एक जोड़ आया 7 का स्क्वायर बराबर है 49 के। दोनों तरफ रूट करने पर 7 का स्क्वायर बराबर है 49 के। स्क्वायर पे रूट कर जाएगा तो 7 बराबर 49। इसका भी रूट करेंगे तो हम कह सकते हैं 7 इसका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, 7। तो बराबर हो जाएगा 7 प्लस माइनस, ये हमारा आंसर है। तो दोस्तों ऊपर 225 था, इसका आंसर क्या आया 15 बटे, और नीचे क्या आता होना चाहिए, 49 का क्या आया 7 आया है प्लस माइनस। ये हमारे आंसर आ चुके हैं दोस्तों। ऐसा आप राइट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 चल लेते हैं दोस्तों। 121 की 23 में गुना करेंगे हम, 23 का हम 23, 23 का 3 का हासिल लग गया 1। ठीक है दोस्तों, हासिल लग गए 2, 23 दूनी 46 और 2 48, 48 का 8 का हासिल लग गए 4, 23 का 23 और 4 27 और प्लस 26 की। जब इन्हें ऐड करेंगे 9 का 9 हो जाएगा, 8 और 9 10 के 0 हासिल लग गए 7 और 1 8 और 2 का 2 2809 हो गया दोस्तों। तो नीचे क्या है दोस्तों 2809। तो हम जब इसे क्लीन करके लिखेंगे तो आप इसे ऊपर क्या लिखेंगे 2809। ऊपर क्या संख्या है दोस्तों 2809 बटे में 121 हो गया है। 2809 का जब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे गुणनखंड विधि से तो कैसे कर सकते हैं वो जानेंगे हम। थोड़ा इसमें बहुत समय लगा था हमको दोस्तों, हम सोच रहे हैं क्वेश्चन ही गलत हो गया, तो हमने थोड़ा इसे कैलकुलेटर पे हमने इसकी हेल्प ली। और वैसे भी काफी जब लगाया हमने भाज्य गुणनखंड लगाए गए तो ये नहीं कटा, तो फिर हमें बाद में पता लगा किससे कट रहा है। फिर 53 से 53 बार कटेगा। कितनी बार 53 बार। ठीक है दोस्तों, क्योंकि 53 का पूर्ण वर्ग संख्या है, 53 बार जाएगा। फिर 53 से कितनी बार जाएगा 1 बार। तो ऐसे कर देख लेना चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जब आप मेहनत करेंगे तो मंजिल बहुत आसान हो जाती है मिलनी। ठीक है दोस्तों, तो जोड़ा 1 बना है तो हम लिख सकते हैं 53 का स्क्वायर बराबर है 2809 के। दोनों तरफ वर्गमूल करने पर तो 53 का स्क्वायर बराबर है रूट 2809 के। जब इसे निकाल लेंगे तो 53 का स्क्वायर कट जाएगा, तो हम क्या कर देंगे 53 का 53 हो जाएगा प्लस माइनस, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब नीचे चल रहा 111 का निकालेंगे, 121 का, 111 का नहीं 121 का। ये 2 से तो नहीं कटेगा, 3 4 से भी नहीं कटेगा, ये कटेगा सीधा 11 से ही, क्योंकि 11 के भाज्य नंबर है। 11 बार कटेगा, 11 से कितनी बार कटेगा 1 बार कटेगा। तो ये भी एक जोड़ा बन गया। तो हम कह सकते हैं 11 का स्क्वायर बराबर है 121 के। तो दोनों तरफ रूट करने पर 11 का स्क्वायर बराबर है, इसके भी रूट करेंगे 121 के। स्क्वायर से रूट कर जाते हैं तो 11 इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों।
तो हम इसका आंसर क्या लिख सकते हैं दोस्तों, ये 2809 का आंसर क्या है 53 बटे, और इसका 121 का क्या है 11 प्लस माइनस, ये हमारा आंसर आ चुका है दोस्तों। बचा एक क्वेश्चन आपका, इसको हम सोल्व यहां कर लेते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसकी दोस्तों। हम इसको जो है इसे क्लीन कर देते हैं। इस क्वेश्चन के नाम है 75 सही 46 बटे 49। क्वेश्चन है पांचवा है दोस्तों, 75 सही 46 बटे 49 ये क्वेश्चन है आपका। इसको हम सोल्व करेंगे। हमने आपको बताया था यहाँ मल्टीप्लाई होता है, यहाँ प्लस होता है। 49 की जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो सकता है दोस्तों, देख लेते हैं। ये क्वेश्चन हमने सोल्व करा था, 3721 आएगा, 3721 और बटे क्या आएगा 49 आएगा। इसकी मल्टीप्लाई प्लस करके 3721 के समथिंग आएगा। हाँ 3721 आएगा। तो ऊपर की हम जो है, ऊपर का हम जब वर्गमूल निकालेंगे 3721 का वो गुणनखंड विधि से, तो ये कितनी बार कटेगा, ये हमने इसका भी काफी ध्यान लगाया, इन्हें भी काफी समय हमारा वेस्ट किया। 61 बार जाएगा क्योंकि 61 का पूर्ण वर्ग संख्या है। 61 जो 61 से एक बार जाएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, दो जोड़ा बन रहा है, एक जोड़ा 61 का स्क्वायर बराबर है 3721 से। तो हम दोनों तरफ रूट करने पर 61 का स्क्वायर बराबर है, इसका भी हम जब रूट करेंगे स्क्वायर से रूट कर जाएंगे तो 61 का 61 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब हम जब 49 का निकालेंगे, 49 का हमने अभी निकालना सिखाया था आपको, 7 से काटेंगे, 7 बार कटेगा, फिर 7 से 7 एक बार जाएगा, तो इसका भी जोड़ा बन गया। तो हम लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर बराबर है 49 के। तो दोनों तरफ रूट करने पर हम कह सकते हैं 7 का स्क्वायर बराबर है रूट 49 के। तो जब हम इसे सोल्व करेंगे स्क्वायर पे रूट कर जाएगा तो 7 प्लस इसका आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या आएगा दोस्तों, 3721 का जो है वर्गमूल क्या है 61 आया, और 49 का क्या है 7 आया प्लस माइनस, ये हमारा आंसर आया है दोस्तों। यानी कि 3721 बटे 49 जो है 61 बटे 7 का पूर्ण वर्ग है। ठीक है दोस्तों, आइए हम आगे चल लेते हैं। तो फिर आगे चल लेते हैं दोस्तों। एक बाग में आम के 2304 पेड़ हैं, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितनी की बाग में पंक्तियां हैं। बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं। हल, हम ऐसे तो डायरेक्ट इस क्वेश्चन को कर भी सकते हैं, लेकिन हम ऐसे क्वेश्चनों को एक्स मान के करेंगे। आइए हम एक्स की ट्रिक आपको सिखा देते हैं। जब भी पूछ रहे हैं बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं, तो हम मान लेते हैं, माना बाग में कुल पंक्तियां बराबर एक्स है। कितने हैं दोस्तों, एक्स है। और उसने क्या कहा है, पर बाग में कुल पंक्तियां कितनी है, एक्स है, और पंक्ति प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितनी की पंक्तियां हैं। तो पेड़ भी इतने ही है, तो हम लिख देंगे, समझ में आ रही है बात, जितनी पंक्तियां हैं उतने ही पेड़ है। तो हम लिख देंगे माना बाग में कुल पंक्तियां हैं, और हम लिख देंगे माना बाग में कुल पंक्ति तो एक्स है और पेड़ भी कितने हैं, एक्स ही है। देखो प्रत्येक पंक्ति में उसने उतने ही पेड़ लगाए हैं जितनी की बाग में पंक्तियां हैं। मान लेते हैं एक्स पंक्तियां हैं उस बाग में और एक्स ही पेड़ लगाए हैं हर पंक्ति में, तो मान लेते हैं हम लिख देंगे कुल पेड़, कुल पेड़ों की संख्या, कुल पेड़ों की बाग में कुल पेड़ों की संख्या बाई बाग में एक्स तो जो है पंक्तियां थी और हर पंक्ति में एक्स ही पेड़ लगाए थे, तो एक्स और एक्स पंक्तियां और एक्स ही पेड़ लगाए, तो टोटल पेड़ कितने हो गए 2304। बाग में टोटल पेड़ कितने हो गए 2304 के। तो एक्स की एक्स में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा और 2304 के। ठीक दोस्तों, स्क्वायर दर्जा क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। तो एक्स इक्वल है रूट 2304। तो इसका मतलब है 2304 का हम रूट निकालेंगे। एक्स बराबर है, जब 2304 का हम रूट निकालेंगे, एक्स बराबर 2304, हम इसे हम कैसे काटेंगे, 2 से काटेंगे। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, बचा 1, उतार लीजिए 10, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, यानी कि हम 2 से फिर काटेंगे, 2 5 10, बचा 1, उतार ले 5 का 15, 2 से तो 14, बचा 1, उतार ले 2 का 2 6 के 12,
फिर 576 किसका वर्ग होता है दोस्तों? ये पूर्ण संख्या आ गई। 576 किसका वर्ग होता है? हम कह सकते हैं 576 26 का वर्ग होता है। नहीं 26 का नहीं, 24 का। किसका दोस्तों? 24 का। हम 24 से 524 से 24 बार जाएगा, ये 24 का पूर्ण वर्ग है, 24 से फिर एक बार जाएगा, तो हम कह सकते हैं भाई टोटल यहां लिख लेते हैं दोबारा फिर आगे, 2 गुना में 24 गुना में 24 के और बराबर है 2304 के। तो हम कोमा लगा के लिखते हैं 2 का जोड़ा बन गया है और 24 का जोड़ा बन गया है, तो 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में 24 का स्क्वायर बराबर है 2304 के। तो दोनों तरफ रूट करने पर ये लिख देते हैं हम। तो जब हम दोनों तरफ रूट करेंगे तो रूट 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में 24 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, इसका भी जब हम रूट निकालेंगे 2304 के, तो स्क्वायर पे रूट कट जाते हैं, तो 2 गुना में 24, ये सब x बराबर आ रहे हैं, और 24 दूनी 48। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, x क्या माना था हमने? x बराबर था ने, x का मान आ चुका है। x क्या माना था हमने? पंक्तियां मानी थी, कुल पंक्तियां, और पूछा क्या है? कुल पंक्तियां पूछा है, यानी कि उस बाग में 48 पंक्तियां हैं और हर पंक्ति में 48 पेड़ लगाए गए हैं। समझ में आई ये बातें? ये हमारा आंसर आ चुका है। ये बात हम दोबारा से लिख देंगे। अतः जो पूछा गया है, अतः बाग में कुल पंक्तियां, पेड़ तो उसने दे रखे हैं, पंक्तियां 48 है, ये हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। ऐसे हम क्वेश्चन कर सकते हैं एक्स मानकर। सुपर ट्रिक है दोस्तों, बेहतरीन ट्रिक। यदि आप ये ट्रिक आ गई आप पर, ये ट्रिक आप जिंदगी भर मैथ को सुपर मानेंगे, अच्छा लगेगा, आपका मनोबल बढ़ेगा मैथ निकालने के लिए। आइए अगला क्वेश्चन चल लेते हैं। एक सेना, हम सभी क्वेश्चन को एक्स मानकर करेंगे। एक सेना नायक ने अपनी सेना को टोलियों में इस प्रकार विभाजित किया है कि प्रत्येक टोली में उतने ही सैनिक थे जितने की कुल टोलियां थी। यदि उस सेना में कुल 65 से 61 सैनिक थे तो प्रत्येक टोली में कितने सैनिक थे? तो इसको भी हम एक्स मानकर करेंगे। हम लिखेंगे हल। माना तो प्रत्येक टोली में कितने सैनिक थे? माना प्रत्येक, जो पूछा गया है, माना प्रत्येक टोली में सैनिक थे बराबर एक्स। क्या थे दोस्तों? एक्स थे। अब हमने क्या देखा, जब प्रत्येक टोली में हमने एक्स सैनिक मान लिए, तो उसने क्या कहा, एक सेना नायक ने अपनी सेना को टोली में इस प्रकार विभाजित किया है कि प्रत्येक टोली में उतने ही सैनिक थे, प्रत्येक टोली में उतने ही सैनिक थे जितनी की कुल टोलियां थी। यानी कि हम कह सकते हैं एक्स, जितनी टोली थी इतनी सैनिक थे हर पंक्ति में, मतलब हर टोली में। तो जब एक टोली में एक्स सैनिक थे तो वो टोली कितनी थी? एक्स ही थी भाई। तो हम लिख देंगे कुल सैनिक, कुल सैनिक बराबर है एक्स, तो टोली थी और हर टोली में एक्स सैनिक थे, तो कितने टोटल सैनिक कितने हो गए? 65 से 61 थे। ठीक है दोस्तों, तो हम देख सकते हैं आगे एक्स का स्क्वायर करेंगे, एक्स का स्क्वायर बराबर होगा 65 का, 65 से 61, तो इसका मतलब स्क्वायर इधर जाकर रूट बन जाएगा दोस्तों, रूट 6561। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, हम इसका वर्गमूल निकालेंगे कि इसका एक्स बराबर 6561 का। हम इन्हें 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 कम 3 बचे 2, ताले 6 का 26, 3 अठे 24 बचे 2, 3 7 21, फिर 3 से काटेंगे, 3 7 21, 3 दूनी 6 बचे 2, 3 नम 27। अब देखो 729 किसका पूर्ण संख्या है? हम कह सकते हैं 27 का। 27 से 27 बार जाएगा, हमने लिखवाई थी आपको, फिर 27 से एक बार जाएगा, तो हम कह सकते हैं एक्स बराबर हो गया हमारा क्या? 3 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 27 मल्टीप्लाई में 27 की, और बराबर किसका है? 6561 के। एक जोड़ा बन गया, एक जोड़ा बन गया, तो हम कह सकते हैं 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में 27 का स्क्वायर बराबर है 6561 के। तो दोनों तरफ रूट करने पर हम लिख सकते हैं, तो रूट के अंदर जब इन्हें रखेंगे 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में 27 का स्क्वायर बराबर, जब हम इसे भी रूट के अंदर लिखेंगे, और ये सब क्या आ रहा है? एक्स बराबर आ रहा है, तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं एक्स बराबर, जब ये स्क्वायर पे रूट कर जाते हैं तो 3 मल्टीप्लाई में 27, तो हम कह सकते हैं एक्स बराबर 3 7 21, 3 दूनी 6 और 2 8, 81। कितने दोस्तों? 81। एक्स क्या मानना था हमने दोस्तों? प्रत्येक टोली में कितने सैनिक थे? एक्स सैनिक, 81 सैनिक। तो हम लिख देंगे, अतः जो पूछा गया है प्रत्येक
जो हमने माना था प्रत्येक टोली में सैनिकों की संख्या या सैनिक थे, सैनिक कितने थे? 81 थे। ये हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, पांचों क्वेश्चन। एक सेना नायक अपने जवानों को पंक्तियों में खड़ा करके एक वर्ग बनवाता है। बाद में उसे ज्ञात होता है कि 60 जवान शेष रह जाते हैं। यदि उसके पास कुल 8160 जवान थे तो बताइए प्रत्येक पंक्ति में सेना नायक ने कितने जवान खड़े किए थे। हमें बताना प्रत्येक पंक्ति में सेना नायक ने कितने जवान खड़े किए थे। हम लिख सकते हैं हल। हम मान लेंगे जो पूछा था, हम मान लेंगे जो लास्ट में पूछा था, माना प्रत्येक पंक्ति में सेना नायक ने जवान खड़े किए थे बराबर x। तो जवान तो x किए थे और हमने क्या उन्हें एक वर्ग बनवाया था, यानी कि प्रत्येक लाइन में जो जवान थे वे बराबर थे और इतनी ही लाइन थी, हमें कह सकते हैं। तो हम लिख देंगे कुल जवान। क्या लिखेंगे हम? कुल जवान। या अगली लाइन कर लेते हैं, x जवान थे तो हम लिख देंगे कुल जवान। कुल जवान x तो प्रत्येक लाइन में थे और प्रत्येक लाइन x तो जवान थे और प्रत्येक लाइन में इतने जवान थे जितनी लाइन थी। इतनी लाइन थी तो x गुना x कितना हो गया? x स्क्वायर। और हमने क्या देखा टोटल जवानों में, जब हमने x लाइन में x जवान खड़े किए तो हर बार कितने जवान रह जाते हैं शेष? 60 रह जाते हैं। कितने? 60 जवान शेष रह जाते हैं। 60 और वो किसके बराबर हो जाते हैं? 81 से 60 के रह जाते हैं। x के x में करें तो x स्क्वायर हो गया प्लस 60 हुआ दोस्तों, बराबर है 81 से 60 के। 60 प्लस के इधर जाकर माइनस हो जाएगा, x स्क्वायर बराबर होगा दोस्तों 81 से 60 माइनस के 60, तो x स्क्वायर बराबर हो गया 8100। स्क्वायर इधर जाकर रूट बन जाएगा दोस्तों, तो हम कह सकते हैं रूट 8100। तो जब हम इसका रूट निकालेंगे x बराबर 8100, 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, 2 चौके 8, एक का चलेगी नहीं चलेगी, 2 पंजे 10। ठीक है दोस्तों, हम 2 से काटेंगे, फिर 2 दूनी 4, 0 की 0, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। अब ये 2 से नहीं कटेगा, हम इसे 3 से काटेंगे। किससे काटेंगे दोस्तों? 3 से। 3 छंग 18 बचे 2, 3 7 21, 3 पंजे 15, फिर 3 से काटेंगे। 3 दूनी 6 बचा वो 7, 3 दूनी 6 बचे 3 पंजे 15। अब देखो 225 किसका पूर्ण है? 15 का। कितनी बार कट जाएगा? 15 बार। अब 15 को फिर 15 से कितनी बार काटेंगे? एक बार। तो हम कह सकते हैं क्या बना दोस्तों, हम यहां लिख लेते हैं दोबारा से कर हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 15 मल्टीप्लाई में 15 बराबर हो जाएगा 8160 के दोस्तों। 8160 नहीं 8100, वो तो हमने सोल्व कर लिया था हमने। तो 2 जोड़ा बन गया, 3 जोड़ा बन गया, 15 का जोड़ा बन गया। तो हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में 15 का स्क्वायर बराबर है किसके? 8100 के दोस्तों। तो हम दोनों तरफ रूट कर सकते हैं, तो 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में 15 का स्क्वायर बराबर है, इसकी तरफ भी रूट करेंगे जब हम 8100। स्क्वायर के रूट कट जाते हैं, ये मतलब रूट। तो क्या बचा दोस्तों, दोबारा करके लिखते हैं, 2 गुना में 3 गुना में 15 के, 2 दूनी 4 और 15 चौके 60। 60 गलत आया, 2 ते 6 गलत करा हमने, 2 ते 6 और 15 छिक 90 आया है। तो 90 हमने क्या, ये x का मान आया है सब दोस्तों। क्या है? x का मान। x क्या माने थे हमने? जवान माने थे। ठीक है दोस्तों, उन्होंने कहा कुल जवान खड़े किए थे। तो लास्ट में पूछे क्या था, हमने क्या माना था? माना प्रत्येक पंक्ति में सेना नायक ने जवान खड़े किए थे x। तो हम लिख देंगे अतः प्रत्येक पंक्ति में सेना नायक ने जवान खड़े किए थे बराबर 90।
ये हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। छठा क्वेश्चन, अब आगे चले थे। छठा क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1890 में गुना करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग होगा। आइए चल लेते हैं। हम इन क्वेश्चनों को एक्स मान के भी कर सकते हैं दोस्तों। आइए हम दूसरे तरीके से ले लेते हैं इस क्वेश्चन को, बिल्कुल सिंपल तरीके से। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1890 में गुना करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग होगा। पहला वर्ग कहते किसे है जान लेते हैं। मान लेते हैं कोई संख्या है एक्स, इसका वर्ग निकालना। सेल्फ संख्या की सेल्फ संख्या से मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या मिलती है उसे वर्ग कहते हैं। एक्स के एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा। कोई भी संख्या एक के एक में गुणा करेंगे तो वर्ग हो जाएगा एक स्क्वायर। तीन की तीन में करेंगे तो 9, यानी कि 3 3 9, 3 का स्क्वायर वर्ग हो जाएगा। तो वही बात इसकी है। अब अगर जो इसका वर्ग नहीं बन रहा है तो समझिए संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। तो जो संख्या पूर्ण वर्ग बनाएगी गुना करने पर वो संख्या में निकालनी है। आइए चल लेते हैं 1890 को हम गुणनखंड विधि से हम इसको वर्गमूल निकालेंगे। देखते हैं पूर्ण वर्ग है नहीं। सीधी बात है, जब इन्होंने कहा गुना करने पर मतलब पूर्ण वर्ग होगी, सीधी बात है पूर्ण वर्ग नहीं है। हम इन्हें 2 से काटते हैं, 2 9 18, 9 काटेंगे 2 चौके 8, बचे 2 5 10। अब ये 2 से नहीं कटेगा क्या दोस्तों? अब 2 से नहीं कटेगा। अभी किससे कट सकता है? 9 और 4 कितने होते हैं? 13 और 5 18, 3 से कटेगा। जिस संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाता है वह संख्या 3 से कटती है। 9 और 4 कितने होता है? 13, 13 और 5 कितने हो जाते हैं? 18, 18 3 से कट जाती है, कट जाती है। तो समझ जाइए संख्या भी 3 डिजिट से कटेगी, 3 नंबर से। ये 3 का विभाजित का नियम है। 3 3 9 और 3 कम 3 बचे, एक उतार लिया 5 का 15, 3 5 15, फिर 3 से काटेंगे। 3 कम 3 चलेगी नहीं, एक उतार लिया चलेगी नहीं, जो अगली संख्या उतारने के लिए जोड़ लगाएंगे। 3 5 15। अब हम कैसे काटेंगे? फिर 3 से काटेंगे। 3 3 9 बचे कितने? एक बचा, उतार लिया 5 का 15, 3 5 15। अब ये क्या कहते काटेंगे हम? 5 से काटेंगे, 5 7 35। 7 किससे काटेंगे हम दोस्तों? आप ध्यान से देखो, वो संख्या हमें 2 9 18, 2 चौके 8, 2 5 10, बिल्कुल सही कटा है। ठीक है दोस्तों। अब जो हमने से काटा 3 3 9, 3 कम 3 3 5 15, बिल्कुल सही काटा। 3 3 9, 3 कम 3 बचा एक, कुछ नहीं बचा। हाँ एक उतार लिया हमने, नहीं से कटेगी 15, 3 5 15, बिल्कुल सही। 3 3 9, 3 5 15, बिल्कुल सही। 5 7 35, अब 7 से काटेंगे, 7 कम 7। तो ध्यान से देखना दोस्तों, 2 मल्टीप्लाई में 3, मल्टीप्लाई में 3, मल्टीप्लाई में 3 और जी मल्टीप्लाई में 5, मल्टीप्लाई में 7, ये है। तो हम जिसका जोड़ा बनना है इधर लिख लेते हैं। 3 मल्टीप्लाई में 3, मल्टीप्लाई में 3, मल्टीप्लाई में 2, मल्टीप्लाई में 5, मल्टीप्लाई में 7। 3 का जोड़ा बना, 3 बाहर निकाल लिया, 3 का स्क्वायर। अब इनका किसी का भी जोड़ा नहीं बन रहा है। इनका जोड़ा बनाने के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी? इनकी गुना करनी पड़ेगी। 3 दूनी 6, 6 5 30 और 30 7 210। यानी कि जिनका जोड़ा नहीं बन रहा वे गुणनखंड है ये, और इनकी जब हमने गुना करी वो 210 आया। तो 210 की यदि हम इसमें गुना कर दें, यदि हम इस संख्या में 210 की गुना कर दें तो यह संख्या क्या हो जाएगी? पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं अतः वह संख्या बराबर 210 है जिसकी 1890 में गुना कर दिया जाए तो यह संख्या क्या हो जाएगी? पूर्ण वर्ग हो जाएगी। अब आइए इस क्वेश्चन को चल लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे, आंसर आ चुका है हमारा। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 9408 में भाग देने से भागफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ये तो गुना करने के लिए कहा था, ये भाग करने के लिए कहा है, यानी कि भाग करने से हो जाएगा। आइए चल लेते हैं, इसको भी ऐसे मान लेते हैं 9408। इसको हम भाज्य गुणनखंड से हम इसको क्या करेंगे? वर्गमूल निकालेंगे। 200 काटेंगे से 2 चौके 8, बचे एक उतार 14, 2 से 14, 0 0, 2 चौके 8, फिर 2 से काटेंगे। 2 दूनी 4, 2 ते 6, बचे 2 5 10, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे। 2 कम 2, 2 कम 2, बचे एक उतार 5 का 15, 2 से 14, बचे एक 2 छिंके 12, फिर 2 से काटेंगे। 2 5 10, बचा एक उतार 7 का 17, 2 8 16, बचा एक उतार 6 16 हो गए, 2 8 16, 2 5 10, 2 8 16, 2 8 16, बिल्कुल सही। फिर 2 से काटेंगे। 2 दूनी 4, बचे को उतार 8 का 18, 2 नी 18, 2 चौके 8, फिर 2 से काटेंगे। 2 कम 2, 2 चौके 8, बचा एक उतार 4 का 14, 2 से 14। अब ये 2 से नहीं कटेगा, अब ये 3 से कटेगा। 3 चौके 12, क्या दोस्तों? 12। 3, ये थोड़ा कभी यहाँ नहीं दिख रहा हो, उसे हम आगे कर लेते हैं। 147 को करना है अभी भागे, किससे? 3 से काटते हैं।
3 से काटेंगे, 3 चौके 12 बचे 2, उतार लिया 7 का 27, 3 नम 27। अब 49 किसका वर्ग है जी? 49 किसका वर्ग है? हम कह सकते हैं 7 का है। 7 से 49 और 7 कम 7, वो 3 चौके 12, बिल्कुल सही, 3 नम 27। ठीक जी। नहीं, वो थोड़ा भूल भी होगी। ये संख्या हमने दोबारा यहाँ राइट करी है, तो ये संख्या सिर्फ क्या है, इसका जोड़ा नहीं बनना, तो हमने एक बार राइट कर लेते हैं यहाँ पर। 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 2 और गुना में 2 और गुना में 7 गुना में 7 गुना में 3। इसका भी जोड़ा बन रहा है, इसका भी जोड़ा बन रहा है, इसका भी जोड़ा बन रहा है, इसका भी जोड़ा बन रहा है। इसका जोड़ा नहीं बन रहा है। इसका जोड़ा कब बनेगा? मतलब इसको हटा दीजिए। अब ना गुना करने को तो कहा यदि वो कहता गुना करके ज्ञात कीजिए, तो 3 की गुना कर देते इसका जोड़ा जाता, लेकिन वो कहना भाग कर, वह छोटे छोटे संख्या ज्ञात कीजिए, इससे भाग 60 में भाग देने से भागफल पूर्ण हो जाए। यदि हम इनसे भाग देते इसको, तो ये संख्या पूरी पूरी पूर्ण हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं वह संख्या क्या है? 3। वह संख्या बराबर क्या है? 3। ये हमारा आंसर रहेगा दोस्तों। अभ्यास टू बी दाएं। थैंक यू सो मच।